हेलो एवरीवन, विवा कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का उदय। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हरियाणा में गठन के समय कितने जिले थे। मैंने पिछली क्लास में समझाया था, इसकी ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? राम जी की जीके है ना। तो आर से क्या बना था भाई? रोहतक। ए से क्या बना था? अंबाला। एम से क्या बना था? महेंद्रगढ़। और जी आई से क्या बना था भाई? जींद। और भाई जी से क्या बना? गुरुग्राम। के से क्या बना था? करनाल। और एच से क्या बना था? हिसार। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो हरियाणा के गठन के समय हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट थे? अगर मैं बात करूं तो कितने थे भाई? 7 डिस्ट्रिक्ट होते थे, है ना। और हरियाणा का गठन हुआ कब था? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा डे कब मनाया जाता है भाई? हरियाणा डे की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले की अगर मैं बात करूं, 1907 में पंजाब को हरियाणा से अलग करने की बात किसने कही थी? पंजाब को हरियाणा से अलग करने की बात कह रहे हैं। तो ऑप्शन दे रखा है आसफ अली, लाला लाजपत राय और भाई ए और बी दोनों, या फिर बात करें केवल ए सही। तो इसका आंसर है भाई सी। तो 1907 में अगर मैं बात करूं ना, तो 1907 में दोनों ही लोगों ने, आसफ अली ने और भाई और लाला लाजपत राय, लाला राय, इन दोनों ने क्या की थी भाई? मांग की थी कि हरियाणा को पंजाब से क्या कर दे? अलग कर दे। ठीक है। अच्छा, लाला लाजपत राय कौन है भाई? अगर मैं बात करूं आपका 1928 के अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी लाठीचार्ज में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने पंजाब को हरियाणा से अलग करने की बात कब कही थी? अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1926 के अंदर पंजाब को हरियाणा से अलग करने की बात कही थी। अच्छा, ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन की अगर मैं बात करता हूं, ये किस कमेटी का मेंबर था? मेंबर की अगर मैं बात करता हूं, किस कमेटी के ये मेंबर थे? मेंबर की अगर बात करें, ये भाई स्वागत कमेटी, स्वागत समिति, स्वागत समिति के मेंबर थे। और ये इसने बात कहां पे कही थी भाई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी का एक सेशन हो रहा था भाई दिल्ली के अंदर। कहां पे हो रहा था? दिल्ली के अंदर। तो इसने वहां पर यह बात अपनी रखी थी कि पंजाब से हमें हरियाणा को क्या कर देना चाहिए? अलग कर देना चाहिए। अच्छा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है, इसके जो हेड थे वो कौन थे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना इस पार्टी के हेड थे। ठीक है। तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने पंजाब को हरियाणा से अलग करने की बात कब कही? 1926 में कही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली प्रदेश समिति ने पंजाब को हरियाणा से अलग करने की बात कब कही? अच्छा, दिल्ली प्रदेश समिति ने तो ये बात कही, पंजाब जो है हमारा, पंजाब से किसको अलग करना है? हरियाणा को अलग करना है। और हरियाणा को अलग करके, हरियाणा को अलग करके किस में शामिल करना है भाई? दिल्ली के अंदर शामिल करना है। ठीक है, किसके अंदर शामिल करना है? पंजाब को, पंजाब में से हरियाणा को अलग करके दिल्ली में शामिल करना है।
और जो ये दिल्ली प्रदेश समिति थी, ये भाई सारे के सारे जो दल थे, दल बोले तो पार्टी, सारी की सारी पार्टी इसके अंदर इकट्ठा हो रही थी। और दिल्ली प्रदेश समिति जो है हमारी कब आई थी भाई, इसकी अगर मैं बात करता हूं, दिल्ली प्रदेश समिति ये आपकी आई थी भाई 1927 में, दिल्ली प्रदेश समिति आई 1927 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कब कही? अब दीनबंधु गुप्त व्यक्ति आया, देखो कहां से बात चलनी स्टार्ट हुई, 1907 में। 1907 में किसने कहा सबसे पहले? आसफ अली ने, आसफ अली ने। और उसके साथ कौन था? और उसके साथ लाला लाजपत राय था। इन्होंने बात कही सबसे पहले कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो। फिर 1907 के बाद अगर देख मैं बात करूं दीनबंधु गुप्त, 1932 आ गया भाई, 1932 में दीनबंधु गुप्त व्यक्ति ने भी क्या कहा, अलग कर दो भाई हरियाणा को, पंजाब से अलग कर दो, और अलग करके एक हरियाणा एक पर्टिकुलर अलग से स्टेट बना दो। ठीक है, लेकिन अभी इन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, एक व्यक्ति था पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। इसने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कब कही? इन्होंने ये पूछा है। देखो 1907, अब फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, 1907 में हुई शुरू, टाइम क्या आ गया 1946, यानी कि पट्टाभी सीतारमैया ने कब ये बात कही होगी? 1946 के अंदर। 1946 में भी ये बात कही, लेकिन इस बात पर किसी ने विचार नहीं किया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उसके बाद देखते हैं 1948 में सिख राज्य की मांग किसने की थी? बात कर लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है संत फतेह सिंह, बी दे रखा है आसफ अली, सी दे रखा है हुक्म सिंह, और डी दे रखा है मास्टर तारा सिंह। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने 1948 में, देखो सब मांग कर रहे थे कि हमारा एक सिख सूबा बन जाए, लेकिन इसने क्या कहा, सिख राज्य की ही मांग कर डाली। और जैसे ही इसने सिख राज्य की मांग करी तो भाई पंजाब के अंदर दंगे हुए जोरों से, और भाषा के आधार पर दंगे हुए। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर दंगे हुए। किसने मांग करी थी? मास्टर तारा सिंह ने मांग करी थी। और इसका एक लेटर था जिसका नाम था अजीत। क्या नाम था लेटर का? अजीत। अजीत लेटर में इसने ये मांग करी थी। ठीक है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। अजीत लेटर बहुत बार पेपर में आपका पूछा जाता है कि अजीत लेटर किसने लिखा? मास्टर तारा सिंह ने लिखा। और तारा सिंह देखो, गदर मूवी की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तारा सिंह सनी देओल पाकिस्तान के अंदर नलका उखाड़ लाता है, और भाई बंदे ने यहां भी नलका ही उखाड़ दिया, पूरे पंजाब में दंगे करवा दिए, है ना, और वो भी भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे। तो मास्टर तारा सिंह ने क्या किया भाई? अजीत लेटर लिखा, 1948 के अंदर लिखा। और जैसे ये लेटर लिखता है, पंजाब के अंदर दंगे शुरू होते हैं। किस आधार पर? भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, देखो अगला प्रश्न नहीं आ गया, अजीत नामक पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? मास्टर तारा सिंह के द्वारा ये आपका लेटर लिखा गया था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूं, मैंने इससे पहले एक चैप्टर कराया था हरियाणा का भौगोलिक परिचय जो था, उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, देखो मैंने ये प्रश्न नहीं बताया, जो महेंद्रगढ़ आपका, महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करता हूं, इधर से और फिर बात करें इधर से, तीनों ओर से अगर मैं बात करता हूं, इसने राजस्थान ने इसको तीनों तरफ से घेर रखा है ना, तीनों तरफ से घेर रखा है। ये प्रश्न तो आपका पूछा जाता ही है महेंद्रगढ़ वाला। लेकिन इसके बाद अगर ये भी पूछ ले कि नूह का कौन सी सिटी है जिसको राजस्थान ने तीन ओर से घेर रखा है, उसका नाम क्या है भाई? फिरोजपुर झिरका। क्या नाम है? फिरोजपुर झिरका। ठीक है, फिरोजपुर झिरका। तो ये फिरोजपुर झिरका को भी राजस्थान ने तीन तरफ से घेर रखा है ना। तो ये प्रश्न भी आप एक बार देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 1948 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? देखो
सरदार मास्टर तारा सिंह जो थे, जो सरदार मास्टर तारा सिंह, सरदार मास्टर तारा सिंह ने एक लेटर लिखा। उस लेटर का क्या नाम था? उस लेटर का नाम क्या था? अजीत था। लेटर का क्या नाम था? अजीत था। उस लेटर में किस चीज की मांग करी? सिख राज्य की मांग करी। और सिख राज्य की जब मांग हुई तो क्या हुए भाई? पंजाब के अंदर भाषा के आधार पर दंगे हुए। तो इस दंगों को शांत करने के लिए जिम्मेवारी उस टाइम पे किसकी बनती थी? जो उस टाइम पे पंजाब का क्या था भाई? सीएम था, मुख्यमंत्री था, है ना। और वो मुख्यमंत्री पूछ रखा है इस पे प्रश्न में कि 1948 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करूं मैं भाई, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसका नाम क्या है? भीमसेन सचर। ठीक है, इसने ही अगर मैं बात करता हूं, ये आपके हरियाणा के उस टाइम के मुख्यमंत्री थे और ये सेकंड मुख्यमंत्री थे, सॉरी पंजाब के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको और किस नाम से जाना जाता है भाई? इसको के.एम. पाणिकर के नाम से जाना जाता है, या फिर हृदयनाथ कुंजरू के नाम से जाना जाता है, या फिर फजल अली के नाम से जाना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके जो हेड थे वो थे भाई फजल अली। कौन थे इसके हेड? इसके हेड थे फजल अली, और फजल अली के नाम से ही इस आयोग को जाना जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, इसके हेड कौन थे? इसके हेड आपके फजल अली थे, और इस आयोग को फिर फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो, अगला प्रश्न क्या है? 24 जुलाई 1956 को, ये डेट याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट है, को अक्षेत्रीय फॉर्मूला किसकी अनुमति लेकर लाया गया था? ठीक है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका सेकंड सीएम था उसका क्या नाम था? भीमसेन सचर। ठीक है, ये जो था भाई, इसका फॉर्मूला फेल हो जाता है। एक फॉर्मूला लेकर के आते हैं भीमसेन सचर, वो कब लेकर आते हैं? 1 अक्टूबर 1949 में। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जिसका नाम क्या था? सचर फॉर्मूला। क्या नाम था उसका? सचर फॉर्मूला। और ये जो सचर फॉर्मूला लेके आया भीमसेन सचर, क्यों लेके आया? क्योंकि मास्टर तारा सिंह जो थे उसने सिख सूबे की मांग करी, और सिख सूबे की जब मांग करी तो भाषा के आधार पर लड़ाई हुई। तो पंजाब का जो सीएम था उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि भाई हम इसको कैसे भी करके शांत करें। तो एक फॉर्मूला लेकर के आता है भीमसेन सचर। वो कहता है कि भाई हम ऐसा कर लेते हैं, जो पंजाबी भाषा क्षेत्र, पंजाबी भाषा अक्षेत्र क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और हिंदी भाषा अक्षेत्र अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बात कही कि हम अलग नहीं, बांटेंगे नहीं, लेकिन एक पंजाब भाषा क्षेत्र बोला जाएगा, एक हिंदी भाषा क्षेत्र बोला जाएगा, क्योंकि वो लड़ाई किस भाषा, किस आधार पे हुई थी? भाषा के आधार पे। और पंजाब में 2 लैंग्वेज फेमस थी, एक हिंदी और एक पंजाबी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हरियाणवी तो हमारी बोली है ना, वो भाषा नहीं है, बोली है। तो हिंदी और पंजाबियों का आपस में लठ मचा था कि नहीं भाई। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला कि पंजाब जो है, पंजाब की जो मांग की जा रही है वो भाषा के आधार पे की जा रही है ना। तो भीमसेन सचर का जो फॉर्मूला था वो भी क्या हो गया? फेल हो गया, इसको किसी ने नहीं मानना। ठीक है, तो फिर एक फॉर्मूला आता है क्षत्रिय फार्मूला, और ये फॉर्मूला जो आया कब आया? 24 जुलाई 1956 में आया। ये पूछ रहा है किसकी सिफारिश पर या किसकी परमिशन ली गई? गवर्नर की परमिशन ली गई, उपराष्ट्रपति की परमिशन ली गई, राष्ट्रपति की परमिशन ली गई, या प्रधानमंत्री की परमिशन ली गई? उस टाइम के जो हमारे 1956 में, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे भाई? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उसकी परमिशन ली, अनुमति ली, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? देश के राष्ट्रपति थे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 जुलाई 1956 को जो क्षेत्रीय फार्मूला आया वो किसकी सिफारिश पे आया भाई? राष्ट्रपति से परमिशन ली और जब क्षेत्रीय फार्मूला लेके आया गया। यानी कि इसमें भी अक्षेत्र बांटे गए कि ये आपका हिंदी अक्षेत्र हो जाएगा, ये पंजाबी अक्षेत्र हो जाएगा। पंजाबी जो बोलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसमें लिख दूंगा यहाँ पे। जो भाई पंजाबी बोलते हैं उनकी पंजाबी जो हो जाएगी वो फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, और जो इनकी सेकंड लैंग्वेज होगी, सेकंड लैंग्वेज वो इनकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे वालों को बोल दिया, हिंदी वाले को, इनकी भाई फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। और भाई इनकी सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाएगी? पंजाबी। लेकिन हरियाणा वालों ने ये बात नहीं मानी भाई, हम पंजाबी क्यों पढ़े? हरियाणा वालों ने ये बात नहीं मानी कि हम पंजाबी क्यों पढ़े। और पंजाब वाले भी कहते हैं भाई हमारी जब पंजाबी लैंग्वेज, हम हिंदी क्यों पढ़े? तो यहां भी कहीं ना कहीं बात अटक गई। ठीक है, और यही तो रीजन था। हमारी सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी है। हरियाणा की फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? हिंदी। और सेकंड लैंग्वेज क्या बनाई फिर हमने? सेकंड लैंग्वेज ये ली हमने तमिल। अब सोचो, इतनी दूर की भाषा हमने ले ली तमिल, पास वाली नहीं ली, पंजाब वाली, पंजाबी लैंग्वेज नहीं, तमिल वाली ले ली। और मेरे हिसाब से हरियाणा में किसी को तमिल नहीं आती होगी बोलनी, है ना। लेकिन फिर समय बीतता गया, क्योंकि हम 1966 में क्या हुए? अलग हुए पंजाब से। समय आया 2010 का, और 2010 में हरियाणा के जो सीएम थे, हरियाणा के सीएम कौन थे? हरियाणा के सीएम 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में ये तमिल लैंग्वेज को बदल करके अपनी सेकंड लैंग्वेज क्या बना दी भाई? पंजाबी बना दी। तो अभी हमारी हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज कौन है? पंजाबी है। पहले कौन थी 2010 से पहले? तमिल। तो ये याद रखना है, 1966 को बनाई तमिल लैंग्वेज, लेकिन बाद में 2010 में हमारे जो सीएम थे कांग्रेस पार्टी के, जिसका नाम क्या था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लगातार 2 बार सीएम रहे या 10 साल तक रहे थे, और उसने इस लैंग्वेज को बदल करके, तमिल को बदल करके दोबारा क्या कर दिया? पंजाबी कर दिया था। ठीक है, चलो इस प्रश्न को पढ़ेंगे। ये प्रश्न है क्या, है ना। इस प्रश्न में क्या पूछा है? इस प्रश्न में पूछा है सरदार हुक्म सिंह समिति कब बनाई गई थी? सरदार हुक्म सिंह समिति कब बनाई गई थी? तो इसकी बात कर लेते हैं भाई। ये बनाई गई थी 1965 के अंदर। क्यों बनाई गई थी वो देता हूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत फतेह सिंह। क्या नाम था भाई? संत फतेह सिंह। इसने 1965 यानी कि 1965 के अंदर व्रत रखने का फैसला किया भाई, आमरण व्रत, कि अगर आप लोग पंजाब अलग नहीं करते हरियाणा से तो मैं व्रत पे बैठ जाऊंगा। और ये एक संत था भाई। ठीक है, और फिर हुआ क्या? 1965 के अंदर ही, आपको याद होगा, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था भाई, है ना। और इस वॉर के समय हमारे देश के पीएम, अगर मैं बात करूं, कौन थे? बता सकता है कोई? पीएम की अगर मैं बात करता हूं, आपके पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इस वॉर के समय ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इस वॉर के समय, अगर मैं बात करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और यही हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं जिसकी डेथ भारत से बाहर हुई थी। ठीक है, इस युद्ध का समझौता करने के लिए ताशकंद उज्बेकिस्तान गए लाल बहादुर शास्त्री जी, और वहां पर 10 जनवरी 1966 को समझौता होता है भारत और पाकिस्तान का। लेकिन 11 जनवरी को जब वापस आने की तैयारी कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो 11 जनवरी 1966 को
लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये भारत देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए थे जिसकी देश से बाहर मृत्यु हुई। अच्छा, पद पे रहते हुए पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पद पे तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे लेकिन वो देश से बाहर थे, ठीक है। और भाई लाल बहादुर शास्त्री ही एक, मैं बात करूं, ऐसे देश के नेता थे, एक ऐसे लीडर थे जिसने भाई रेलवे मिनिस्टर का पद संभाला, थर्ड रेलवे मिनिस्टर भी ये बने थे। और थर्ड रेलवे जब मिनिस्टर थे ये भाई, मैं बात करता हूं रेल मंत्री थे, तो इसके समय में रेल दुर्घटना हो गई थी। क्या हो गई थी? एक रेल दुर्घटना हो गई और उस रेल दुर्घटना की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए कि भाई ये मेरी जिम्मेवारी थी, मैं रेल मंत्री हूं और ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से नहीं निभा पाया और मैं इस पद के लायक नहीं हूं और मेरे को इस पद से क्या देना चाहिए? रिजाइन देना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से रिजाइन दे दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से तो संत फतेह सिंह ने व्रत रखा। अब इन चीजों को देखते हुए, देखो इन चीजों को देखते हुए कि भाई ये तो ऐसे ठीक नहीं होएगा, है ना। तो इन चीजों को देखते हुए क्या क्या देखते हुए, क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोटी श्री रामुल्ला। क्या नाम था? क्या नाम था? पोटी श्री रामुल्ला। ये कौन थे भाई पोटी श्री रामुल्ला? इसकी अगर मैं बात करता हूं, पोटी श्री रामुल्ला ये थे भाई तमिल भाषा के लीडर, ठीक है। और उस टाइम पे मद्रास में भाषा के आधार पर अलग से राज्य की मांग चल रही थी कि हमारे को भाषा के आधार पे अलग से एक राज्य चाहिए। और पोटी श्री रामुल्ला कहता है कि मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा और अनशन पर बैठकर जब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती है, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाती। और हुआ भी ऐसे ही, पोटी श्री रामुल्ला की 56 डेज बाद डेथ हो जाती है। 56 दिनों के बाद पोटी श्री रामुल्ला की मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु के बाद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उस टाइम के थे उसका नाम क्या था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं कि ठीक है भाई, भाषा के आधार पर हम क्या बनाएंगे? एक राज्य बनाएंगे। और भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 में वो कौन बना भाई? आंध्र प्रदेश बना था, मद्रास से अलग होकर के। तो अब यहाँ पर यही बात सोची गई हुकुम सिंह कमेटी द्वारा भी कि यार संत फतेह सिंह दोबारा से अनशन पे बैठ गया और आमरण अनशन पे बैठ गया, आंध्र प्रदेश यानी कि मद्रास जैसा सीन न हो जाए। तो इसीलिए सरदार हुकुम सिंह समिति बनाई गई। सरदार हुकुम सिंह समिति बनाई गई, क्या हमें पंजाब और हरियाणा को अलग करना चाहिए। और यह समिति कब बनाई गई? 1965 के अंदर बनाई गई। समझ में आ गया? अच्छा, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है सीमा आयोग किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? ऑप्शन दे रखा है सीमा समिति, सरदार हुकुम सिंह समिति, फजल अली आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, अभी मैंने बताया कि सरदार हुकुम सिंह कमेटी बनाई ये देखने के लिए क्या हरियाणा को पंजाब से अलग करना चाहिए। तो फिर सरदार हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिश पे ही एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था सीमा आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? सीमा आयोग। किसकी सिफारिश पर? सरदार हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिश पर यह आयोग बनाया गया। और इस आयोग में 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। चलो आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सीमा आयोग का अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं MM फिलिप, S दत्त और फिर उसके बाद बात करते हैं JC शाह और हुकुम सिंह। तो मैंने अभी अभी बताया कि इस आयोग के अंदर 3 मेंबर थे, ठीक है भाई, 3 मेंबर थे। और मैं बात करता हूं यहाँ पे हेड पूछा है, तो हेड कौन थे भाई? हेड थे जस्टिस JC शाह, यानी कि ये सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 3 मेंबर थे, एक तो क्या हो गया? हेड हो गया जिसका नाम था JC शाह, ये हेड हो गया। दूसरा व्यक्ति कौन था भाई? दूसरा देखो MM फिलिप, MM फिलिप। और तीसरा व्यक्ति अगर मैं बात करता हूं इसमें दे रखा है S दत्त, तो ये आ जाएगा S दत्त।
अच्छा, इसके हमने एक ट्रिक भी बना रखी है मजेदार। 3 इसके अंदर व्यक्ति थे, जेसीसा था, MM फिलिप था, उसके बाद एस दत्त था। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करता हूं, सीमा को देख, हमारे साने दत्त की तरह फ्लिप करी, संजय दत्त की तरह फ्लिप करी। दोबारा फिर बताता हूं, सीमा को देख, हमारे साने संजय दत्त की तरह फ्लिप करी, है ना। ये तीनों नाम इस तरीके से याद हो जाएंगे। सीमा आयोग के अंदर 3 लोग थे, कौन कौन थे? हेड था जेसीसा, MM फिलिप था और एस दत्त था। तो ये 3 इसके अंदर मेंबर थे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब लेकर आई थी? पुनर्गठन विधेयक, पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब लेके आई? देखो इसको मैं बताऊं थोड़ा, विधेयक को हम बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। बिल कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट कोई बिल लेकर के आएगी, ठीक है। अगर पंजाब में से किसी स्टेट में से एक स्टेट निकलने लग रहा है तो उसके लिए हमेशा कौन बिल लेकर के आएगी? इंडियन गवर्नमेंट बिल लेकर के आएगी। और बिल लेकर के आई कौन सा? पंजाब पुनर्गठन विधेयक। अब इसको पास करवाना है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, फिर राष्ट्रपति के साइन होंगे। तो ये कब लेकर के आया गया? इसका ऑप्शन है 1, 18 सितंबर 1966 को ये बिल लेकर के आया गया, ठीक है भाई। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो कौन सा राज्य बना था भाई? ये बना था आपका 17वां राज्य, ठीक है। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा? 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ भाई? 1966। ये कब हुआ? 1966 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 18th नंबर का अमेंडमेंट किया गया 1966 के अंदर। संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत हमारा इंडिया का कौन से नंबर का राज्य बना? हमारा राज्य बना भाई 17वें नंबर का, ठीक है। कौन से नंबर का बना? 17वें नंबर का। देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था हमारा राज्य कौन से नंबर का बना? 17 नंबर का। अमेंडमेंट कौन से नंबर का हुआ? 18। और भारत में हमारा एरिया कितना है? कौन से नंबर पे रैंक आएगा? 20, है ना। तो ये इस तरीके से लाइन में आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में किसने पेश किया था? लोकसभा में किसने पेश किया था इस बिल को? ये जो बिल था लोकसभा में कौन लेकर के आया? देखो मैं कई बार बता चुका हूं, बिल जो है, बिल कहां पे आएगा? पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति। लोकसभा से पास हुआ राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा से पास हुआ तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति भी उसको पास कर दे तो वो क्या बन जाता है? बिल। वो बिल ना रह करके क्या बन जाता है भाई? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है, एक्ट बन जाता है। तो इसने कहा कि पंजाब पुनर्गठन विधेयक कौन उस टाइम पर लेकर के आया था? तो बात करते हैं भाई, इसमें ऑप्शन दे रखा है। नंबर 1 गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन नंबर सी KM पानीकर, ऑप्शन नंबर डी हरदयानाथ कुंजरू। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भाई, ए ठीक हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो गुलजारी लाल नंदा जो है भाई, कौन? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा क्या लेकर के आया? बिल लेकर के आया, ठीक है, और लोकसभा में पास करवाया। ये गुलजारी लाल नंदा कौन थे? ये गुलजारी लाल नंदा अगर मैं बात करूं भाई, देखो भारत के 2 बार, कितनी बार? 2 टाइम्स, 2 बार भारत के एक्टिंग पीएम, हिंदी में बताऊं तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। कब कब रहे हैं वो मैं इधर बता देता हूं। पहली बार जब रहे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई,
ठीक है। पहली बार कब रहे? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो 13 दिन तक रहे, 13 दिन तक। सेकंड बार कब रहे भाई? जब दोबारा से अगर मैं बात करता हूं किसकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई, जब फिर 13 दिन रहे। तो टोटल कितनी बार? टोटल 26 दिनों तक इन्होंने कार्यभार संभाला भाई। एक बार पंडित जी की डेथ के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद कार्यभार संभाला एक्टिंग पीएम के तौर पर गुलजारी लाल नंदा ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, पहले सीएम की बात करूं तो भाई ऑप्शन ए इसमें दे रखा है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और पंडित भगवत दयाल शर्मा भाई हरियाणा में कहां के थे? हरियाणा में भाई बेरी। ठीक है, तो बेरी झज्जर के पंडित भगवत दयाल शर्मा थे और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। और किस पार्टी से बने थे भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये हरियाणा के सीएम बने थे। ठीक है, विदाउट इलेक्शन के इसको क्या बना दिया गया था? हरियाणा का सीएम बना दिया था। लेकिन ये जो राव वीरेंद्र सिंह है ये भाई स्पीकर भी बने, लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या बने? स्पीकर बने, विधानसभा के अध्यक्ष बने। ठीक है, और इसने भाई 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर ही अपनी एक पार्टी खड़ी करी और कहा नहीं भाई मैं भगवत दयाल शर्मा के सीएम बनने से खुश नहीं हूं, हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी पार्टी बनाते हैं और मैं खड़ा होऊंगा और फिर मैं जीतूंगा भी। और भाई 6 महीने के अंदर अंदर इसने हरियाणा में जीत हासिल भी करी और भाई ये राव वीरेंद्र सिंह हमारे सेकंड सीएम भी बने। ठीक है, क्या बने? सेकंड सीएम भी बने राव वीरेंद्र सिंह। और ये पहले गैर कांग्रेसी क्या बने? फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम भी बने, पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे आपका। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? वाह जबरदस्त प्रश्न है ना। हरियाणा की राजधानी की अगर मैं बात करता हूं, हंसने की बात नहीं भाई, प्रश्न तो प्रश्न है ना। तो हरियाणा की राजधानी को क्या है भाई? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है या न्यू दिल्ली है? तो हरियाणा की राजधानी क्या है भाई? चंडीगढ़। और हरियाणा नहीं भाई, हरियाणा के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। ठीक है भाई, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट होती है? पूछ रखा है जो हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है ये किस आर्टिकल के तहत इकट्ठी है? किस आर्टिकल के तहत इकट्ठी है? तो आर्टिकल इसका होता है भाई 231 और इसमें देखेंगे 231 ऑप्शन नंबर ए ही है। आर्टिकल 214 के तहत क्या आएगा? आर्टिकल 214 के तहत आता है भाई कि भाई स्टेट के अंदर एक क्या होगा? हाई कोर्ट होएगा, आर्टिकल 214 के अंदर। ठीक है, और 232 क्या है? अगर बात करूं मैं आर्टिकल 231 से लेकर के आर्टिकल 232 तक आपके हाई कोर्ट के बारे में बातें कर रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बात करें भाई 232 तक ही हो गया, 33 हमने नहीं पढ़ना अभी। ठीक है, अब एक ढांचा बताता हूं मैं आपको, ये आपका ढांचा है भाई कोर्ट का। सबसे ऊपर क्या होता है भाई? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपका आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उसके बाद आपका आता है सिविल कोर्ट, उसके बाद आता है आपका फैमिली कोर्ट, उसके बाद आता है आपका न्याय पंचायत। ठीक है, ये आ गया आपके। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 124 124। हाई कोर्ट याद करने का तरीका है 1 को छोड़ करके 2 और 1 को बीच में उठा के ले आओ 4, 1 2 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124, हाई कोर्ट का है 214। अब मैं बात करता हूं दूसरा, जो हमारा हाई कोर्ट है
उसमें हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 226। आर्टिकल 226 जो कहता है भाई, वो क्या कहता है, आपके पास रीट लगाने की पावर देता है, रीट। और रीट आपकी 5 टाइप की होती है भाई। सुप्रीम कोर्ट रीट लगाता है हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट लगाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास रीट लगाने की पावर है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा भी कहा था? डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा का, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो सीधा, किसी निचली अदालत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपील के लिए। ऐसे ही आर्टिकल 226 दे दिया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट जाना चाहते हो तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कुछ उस टाइम के बात करें, गठन के समय देश के पदाधिकारी, जब हमारा हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पे हमारे देश के पदाधिकारी क्या क्या थे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की, तो हमारा उस टाइम का राष्ट्रपति था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सेकंड, देखो मैंने 1956 में राजेंद्र प्रसाद की बात करी थी पीछे, कभी सोचो कि यार अभी तो सर ने बताया था कि राजेंद्र प्रसाद, वो 1956 की बात थी। लेकिन बाद में जो हमारे सेकंड राष्ट्रपति बने, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ, तो उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उसके बाद बात करते हैं भाई, अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी प्रेजेंट में कौन है राष्ट्रपति? कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लो भाई, इसकी भी 2-4 बातें बता देते हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात करें, फर्स्ट शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रपति बनी है। अगर बात करें भाई, इसकी शेड्यूल ट्राइब कौन सी है? संथाल इसकी शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। इससे पहले गवर्नर का पद संभाला, ठीक है। भारत की सबसे यूथ प्रेसिडेंट बन गई आपकी। और यूथ के बाद अगर मैं बात करता हूं इंडिपेंडेंट इंडिया में, किसमें? इंडिपेंडेंट इंडिया में जन्म लेने वाली पहली प्रेसिडेंट भी कौन बन गया भाई? द्रौपदी मुर्मू। यानी कि इससे पहले जितने भी हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं, उनका जन्म 1947 से पहले हुआ था। और भारत की पहली राष्ट्रपति ये बनी है द्रौपदी मुर्मू, जिसका जन्म 1947 के बाद हुआ, ठीक है। और भारत की सबसे यूथ प्रेसिडेंट ये बनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये सेकंड थे भाई। और आपको मैं ये बता दूं, जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ही आपके राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट की बात करें तो कौन है भाई? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ है भाई। उसके बाद बात करते हैं गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के प्रधानमंत्री की बात करें, श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। और ये भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और ये तीसरे नंबर की देश की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं भाई। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके भाई चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे KS राव। कौन थे? KS राव। आगे बढ़ते हैं भाई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भाई, जब हमारा हरियाणा बनने लग रहा था तो उस टाइम पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था भाई? मेहर सिंह था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उस टाइम पे कौन था? लोकसभा का अध्यक्ष था हुकम सिंह, और ये तीसरे लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। देखो मैंने कितनी बार ये बताया था अभी कि सरदार हुकम सिंह कमेटी आई, सरदार हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश पे सीमा आयोग बना, और सरदार हुकम सिंह ही उस टाइम पे लोकसभा के भी क्या थे? अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता, हिंदी में इसको बोलते हैं महाधिवक्ता, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल, यानी कि AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहले तो ये पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंदर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 76 में आता है, ठीक है। और उस टाइम पे कौन थे? CK दफ्तरी थे भाई, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कैग। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है?
बात करें इंडियन गवर्नमेंट का एक तरीके से ये वकील होता है, ठीक है। बात करें भाई उसके बाद कैग, कैग कौन थे भाई? एस रंगानाथन, है ना, इसको हिंदी में बोलेंगे नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ठीक है, कैग। उसके बाद बात करें लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन थे? आपकी जो लोकसभा थी, अध्यक्ष तो कौन थे? सरदार हुकुम सिंह थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव उस टाइम पे लोकसभा के आपके उपाध्यक्ष थे, यानी कि डिप्टी हेड थे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन था? वायलेट अल्वा। कौन थे? वायलेट अल्वा जी। उसके बाद निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के हेड कौन थे? तो इलेक्शन कमीशन के हेड कौन थे? कल्याण सुंदरम। कौन थे? कल्याण सुंदरम जी जो थे आपके इलेक्शन कमीशन के हेड थे। अभी कौन है? अभी बता सकते हो कोई? राजीव कुमार, राजीव कुमार, है ना, कौन है भाई अभी? राजीव कुमार। फिर उसके बाद बात करते हैं फोर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फोर्थ वित्त आयोग चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? पी.वी. राजमन्नार, ठीक है, ये इसके हो जाएंगे भाई। और देखे अभी मैंने इतनी सारी की सारी बातें बताई है, लास्ट में एक पर्सन लिखा हुआ है। हरियाणा का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पे कौन सी लोकसभा चल रही थी? देखो, हरियाणा का गठन तीसरी लोकसभा के कार्यकाल में हुआ, और उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 2 अप्रैल 1962 से लेकर के 3 मार्च 1967 तक उसका टाइम पीरियड चला था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी। कोई पर्सन अगर बचा है तो अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।